नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। चर्चा जजमेंट्स की प्रोग्राम का ये आप 82 नंबर का पार्ट देख रहे हैं और आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं उस जजमेंट को आप लोग सावधानी से और बारीकी से समझिएगा, क्योंकि जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो पति के पक्ष में भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आया एक लेटेस्ट जजमेंट है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जजमेंट है। देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए का हमारे कानून में इस वजह से प्रोविजन किया गया था कि ऐसी महिलाएं जिन्हें ससुराल में उस महिला के पति और पति के घर वाले मानसिक या फिर शारीरिक प्रताड़ना देते हैं, तो ऐसी ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए को लाया गया था। लेकिन वर्तमान समय में हम ऐसा देख रहे हैं कि ये जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए है, इसका बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। कुछ ऐसी महिलाएं आ गई हैं हमारे समाज में जो अपने पति और पति के घर वालों के विरुद्ध इस धारा का बहुत ज्यादा मिसयूज कर रही हैं। पति और पति के घर वालों से अपनी मनमानी बात मनवाने के लिए या फिर किसी अन्य बात के लिए इस धारा को पति और पति के घर वालों के ऊपर लगा दे रही हैं और पति और पति के घर वालों को ही परेशान करने लग रही हैं। तो इसी वजह से इस जजमेंट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के दुरुपयोग को लेके काफी ज्यादा नाराजगी दिखाई है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि इस धारा का बहुत ज्यादा मिसयूज किया जा रहा है और पति के पक्ष में एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है। तो ये जो जजमेंट आया है पति के पक्ष में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है। तो इस जजमेंट का आप कभी भी कर सकती हैं और इससे आपको काफी ज्यादा फायदा भी मिल सकता है। तो चलिए अब इस जजमेंट के बारे में डिटेल में हम समझ लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपका सपना है जुडिशरी एग्जाम को क्रैक करने का, तो ऐसे में अनअकैडमी आपकी बहुत मदद कर सकता है, क्योंकि अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से अपने जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर सकती हैं और बहुत आसानी से जुडिशरी एग्जाम को क्रैक कर सकती हैं। अभी अनअकैडमी पे एक नया बैच स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है सारथी बैच फाउंडेशन फॉर ऑल स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशंस। ये जो बैच स्टार्ट हुआ है वो 26 जनवरी 2022 से स्टार्ट हुआ है। इस बैच में आपको शुभम उपाध्याय सर, देवशीष पांडे सर, शुभम द्विवेदी सर और अर्जिता चतुर्वेदी मैम आपके एजुकेटर होंगे। ये जो एजुकेटर हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स में से आती हैं और ये आपको लॉ की नॉलेज देने के साथ ही साथ आपके एग्जाम से रिलेटेड आपको टिप्स भी देंगे। और अनअकैडमी पे अभी लॉ से रिलेटेड बहुत सारे बैचेज रनिंग चल रही हैं। इन बैचेज को भी आप ज्वाइन कर सकती हैं। ये बैचेज भी आपके लिए काफी ज्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे और आपके एग्जाम को क्रैक करने में आपकी काफी ज्यादा मदद करेंगे। अनअकैडमी पे जो एजुकेटर्स होते हैं वो आपको सारी चीजों को बहुत इजी लैंग्वेज में समझाते हैं, जिससे आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आती हैं, जिससे आपको सारी चीजें समझने में आसानी रहती है और आप अपने एग्जाम पे अच्छे से फोकस करके अपने एग्जाम को आसानी से क्रैक कर पाती हैं। तो अब देर किस बात की, जितना जल्दी हो सके आप भी अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले ले। सब्सक्रिप्शन का चार्ज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यदि सब्सक्रिप्शन लेते समय आप ASRI10 प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो देखिए, आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा उसे ध्यान से समझिएगा और बारीकी से समझिएगा, क्योंकि जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें बताऊंगा। और ये जजमेंट अगर आपके ऊपर भी भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए लगा है, आप उससे काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो आपके बहुत ज्यादा उपयोग में आएगा, आपके काफी ज्यादा काम आने वाला है। तो देखिए, ये जो जजमेंट आया है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के क्वेश्चन से संबंधित है। और ये जो जजमेंट आया है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आया है, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से आया है। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो सर्वोच्च न्यायालय है, सबसे बड़ा न्यायालय हमारे देश का है। तो ऐसे में ये वहीं से आया है। और ये जो जजमेंट आया है वो कसम कौसर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में आया है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है अपने पति और पति के घर वालों जैसे माता पिता भाई बहन इन सबके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए और अन्य धाराओं में केस दर्ज करा देती है। जब केस दर्ज हो जाता है उसके बाद जो पति और पति के घर वाले होती हैं काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं। जो पत्नी होती है वो पति के अलावा पति के घर वालों के ऊपर भी विभिन्न प्रकार के आरोप लगाई होती है, लेकिन जो आरोप लगा होता है वो सिर्फ छोटे मोटे ही आरोप लगे होते हैं, जैसे धमकी देते हैं, परेशान करते हैं। और इन्हीं सब आरोपों के आधार पे पति को छोड़ के बाकी जो घर वाले होते हैं सोचते हैं कि हमारा जो मामला है ट्रेस हो सकता है, इसके लिए वो
पटना हाई कोर्ट में जाके क्वैशिंग के लिए प्रार्थना पत्र लगाती हैं। लेकिन पटना हाई कोर्ट जो होता है, जो घर वालों के ऊपर केस होता है, उसे क्वैश करने से मना कर देता है और क्वैशिंग एप्लीकेशन को खारिज कर देता है। उसके बाद देखिए जो पति के घर वाले होते हैं हार नहीं मानते हैं और उसके बाद जब केस खारिज हो जाता है तो वो अपील में सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं, यानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाती हैं। जब पति के घर वाले माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है पूरे मामले को देखता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट यही कहता है कि इस मामले में जो पति के घर वालों के ऊपर आरोप लगे हैं वो स्पष्ट आरोप नहीं लगे हैं, सर्वव्यापी आरोप नहीं लगे हैं, और ये जो आरोप लगाए हैं वो प्रतिशोधात्मक आरोप लगाए हैं, यानी प्रतिशोध के तौर पे लगाए गए हैं। तो ऐसे में ऐसे मामले यदि कोर्ट में चलाए जाते हैं पति के घर वालों के ऊपर, ऐसे मामलों में जहां उनके ऊपर स्पष्ट आरोप ही नहीं लगा है, सिर्फ सामान्य आरोप लगे हैं और इनके आधार पे यदि उनका विचारण किया जाता है, पूरा मुकदमा उन्हें झेलना पड़ जाता है, पूरे ट्रायल से उन्हें होके गुजरना पड़ता है, तो ऐसे में तो ये कानून का मिसयूज होगा। और इसी वजह से जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय होता है पति के घर वालों के विरुद्ध जो मामला लगा होता है, जो केस होता है, उसे क्वैश कर देता है। अब देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो होता है इस मामले तो क्वैश करता ही है, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी करता है, जहां पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय यही कहता है कि अगर देखिए कोई भी पत्नी पति और पति के घर वालों के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 का केस दर्ज करा रही है तो ऐसे में जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उन्हें विशेष ध्यान देना चाहिए, जहां स्पष्ट आरोप नहीं लगे हों, सर्वव्यापी आरोप नहीं लगे हों, सिर्फ सामान्य आरोप लगी है, तो ऐसे मामलों में घर वालों के विरुद्ध जो आप समन जारी करते हैं, संज्ञान लेते हैं उसे, और काफी ज्यादा सोच समझ के ही घर वालों के विरुद्ध समन जारी करना चाहिए या फिर संज्ञान लेना चाहिए। यानी कहने का मतलब यही है कि अगर जो पत्नी घर वालों के विरुद्ध आरोप लगा रही है तो ऐसे में कोर्ट को भी इसमें काफी ज्यादा सोच समझ के उसके बाद ही कोई एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जहां सामान्य आरोप लगते हैं, जैसे कि मेरी सास मुझे परेशान कर रही है, खाना बनाने को कह रही है, सुबह उठा रही है, अगर ऐसे साधारण आरोप लगे हैं तो ऐसे में यदि इनके लिए भी मामला दर्ज करा दिया जाए और सास जो है उन्हें भी अपराधी बना दिया जाए, मुकदमा कर दिया जाए, उनके ऊपर भी पूरा केस चलाया जाए, तो ऐसे में ये चीज तो कानून का वैसे ही दुरुपयोग हो जाएगा। तो जहां सामान्य आरोप लगे हैं तो ऐसे मामलों में सोच समझ के ही विचारण करना चाहिए, सोच समझ के ही कोर्ट को भी कोई एक्शन लेना चाहिए। तो यही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोली गई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो यहां पे कहने का मतलब ये स्पष्ट हो रहा है कि अगर देखिए आपकी भी पत्नी ने आपके अलावा आपके घर वालों के विरुद्ध कोई मामला दर्ज करा दिया है और ऐसे में भारतीय दंड संहिता की धारा 498 जो लगी है उसमें पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं उस आरोप में आपके घर वालों के विरुद्ध जो भी आरोप लगाए हैं वो सामान्य आरोप हैं, उन आरोपों से स्पष्ट कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ सामान्य ही आरोप लगे हैं। तो ऐसे में उस मामले को आप क्वैश करा सकते हैं। इसके लिए आपको हाईकोर्ट जाना होगा और यदि जब आप हाईकोर्ट जा रही है तो ये जो जजमेंट है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इस जजमेंट का अपने क्वैशिंग एप्लीकेशन के साथ जरूर यूज करिएगा, इससे आपको और भी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। या फिर यदि मान लीजिए आपकी जो पत्नी है उन्होंने प्रतिशोध में आपके ऊपर केस दर्ज करा दिया है तो ऐसे में इसके लिए भी आप अपनी पत्नी के विरुद्ध क्वैशिंग के लिए जा सकती हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई केस पत्नी के विरुद्ध दर्ज कराया या फिर पत्नी के पिता भाई किसी के विरुद्ध दर्ज कराया और जो पत्नी है उसने प्रतिशोध में ये मामला आपके ऊपर दर्ज करा दिया है, तो ऐसे में ऐसे मामले को भी आप क्वैश करा सकती हैं और क्वैशिंग में जब जा रही है तो इस जजमेंट का यूज आप कर सकते हैं रूलिंग के तौर पे, यहां भी आपको काफी बड़ा फायदा मिल सकता है। तो देखिए ये जो जजमेंट आया है इससे अब पतियों को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि पत्नियों का सबसे बड़ा हथियार यही होता है जब वो झूठा केस लगाती हैं कि वो क्या करती हैं पति के अलावा उसके घर वालों को भी फंसा देती हैं, जिससे पति के ऊपर काफी ज्यादा दबाव बनने लगता है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर कोई पत्नी झूठा केस पति के घर वालों के ऊपर दर्ज कराती है तो अगर साधारण आरोप लगाती है सिर्फ, तो उससे कुछ नहीं काम बनने वाला है। अगर केस दर्ज भी हो जाता है, न्यायालय संज्ञान भी ले लेता है, तो ऐसे में अब आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, इस जजमेंट का यूज भी कर सकते हैं और फायदा भी ले सकते हैं। तो आशा कर रहा हूं ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी और ये जजमेंट आपके भी यूज में आएगा। अगर आप भी झूठा केस झेल रहे हैं तो आपके घर वालों के ऊपर भी ऐसे ही झूठे आरोप लगे हैं तो
अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।